दौर वह आया है कि कातिल को सजा नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी कोई खता नहीं। जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया था, तब बिल्किस के मन में यही चल रहा होगा। वो सोच रही होगी कि क्या उसका एक महिला होना गलत है, उसका एक महिला होना गुनाह हो गया है, या गुनहगार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस को उसके हिस्से का इंसाफ दे दिया। बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। भले दुनिया ने 1 तारीख को नया साल मनाया, मगर बिल्किस के लिए तो 8 जनवरी 2024 ही नया साल बन गया। बिल्किस बानो ने गैंगरेप और परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषियों को दी गई छूट को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिल्किस बानो के 11 दोषी जल्द ही फिर से सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 जनवरी को बिल्किस बानो के 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया। दोषियों ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान वारदात को अंजाम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। जी हाँ, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह बात याद दिलाई है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर वापस जेल भेज दिया जाए। इस अवसर पर बिल्किस बानो ने खुशी जताते हुए कहा कि आज सचमुच मेरे लिए नया साल है। बिल्किस बानो ने अपने वकील शोभा गुप्ता के हवाले से कहा, मैंने खुशी के आंसू रोए हैं। मैं 1.5 साल से ज्यादा समय से पहली बार मुस्कुराई हूं। मैंने अपने बच्चे को गले लगाया है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के जितना बड़ा पत्थर मेरे सीने से हट गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूं। उन्होंने कहा, न्याय ऐसा ही होता है। मुझे मेरे बच्चों और हर जगह की महिलाओं को सभी के लिए समान न्याय के वादे में यह समर्थन और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं। अपनी टिप्पणी में बिल्किस बानो ने यह भी कहा कि उनकी जैसी यात्राएं कभी भी अकेले नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नफरत के समय भी मुझे बहुत प्यार दिया और हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामा। बिल्किस बानो ने कहा, मेरे पास एक असाधारण वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता है जो 20 से ज्यादा वर्षों तक मेरे साथ अटूट रूप से चली और जिन्होंने मुझे न्याय के बारे में कभी उम्मीद नहीं खोने दी। बिल्किस बानो ने बताया कि 1.5 साल पहले जब उनके दोषियों को जल्द रिहाई दी गई तो वह बिखर गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि उनके भीतर साहस खत्म हो चुका है जब तक कि लाखों लोग उनके लिए एकजुट नहीं हो गए। उन्होंने देश में हजारों लोग और महिलाएं आगे आई, वे मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए बात की और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि हर जगह से 6000 लोगों और मुंबई से 8500 लोगों ने अर्जियां लिखी, 10,000 लोगों ने एक खुला पत्र लिखा। साथ ही कर्नाटक के 29 जिलों के 40,000 लोगों ने भी इसके लिए पत्र लिखा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बहुमूल्य एकजुटता और शक्ति के लिए मेरा आभार। आपने मुझे न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के हर महिला के लिए न्याय के विचार को बचाने के लिए संघर्ष करने की इच्छा शक्ति दी है। बिल्किस बानो ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि भले ही वह अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए इस फैसले का पूरा अर्थ समझती है, आज दिल से जो दुआ निकलती है वह सरल है कि कानून और शासन सबके ऊपर और कानून के समक्ष सभी के लिए समानता रहे। आपको बता दूं कि गैंगरेप और 7 लोगों की हत्या के सभी दोषी एक बार फिर कानून के शिकंजे में तो आ गए हैं, मगर इसी बीच सफर बिल्किस बानो के लिए बेहद मुश्किल था। 27 फरवरी 2002 का वो दिन था जब अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर आग के हवाले कर दिया जाता है। हादसे में 59 कार सेवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव छोड़कर चली गई थी।
बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वह 5 महीने की गर्भवती थी। उस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ था और ये इतना दर्दनाक था कि अब उनके लिए पूरे जीवन के लिए खतरनाक सपना बन गया है। 3 मार्च 2002 का वो काला दिन जब बिल्किस बानो छप्परवाड़ गांव पहुंची। बिल्किस अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खेत में छिपी थी, तभी तलवार और लाठियां लेकर आए 20 से 30 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बिल्किस और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया था, फिर उनके साथ रेप किया गया। सोचिए, 5 महीने की गर्भवती महिला और उसके साथ रेप किया जाता है। इसमें बिल्किस बानो की मां भी शामिल थी। हमले में कुल 17 लोगों में से 7 की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। 6 लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाए। हादसे के बाद कुछ घंटों तक बिल्किस बानो बेहोश रही। होश में आने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मदद की। अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। बिल्किस बानो और उनके समर्थकों ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आरोप है कि जघन्य अपराध होने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। उस दौरान पुलिस ने कितनी मशक्कत के बाद तो कंप्लेन लिखी थी। जी हाँ, शुरुआत में एफआईआर लिखने तक से मना कर दिया गया था। जैसे तैसे तो एफआईआर लिखाई गई तो जांच ठीक से नहीं की जाती है। मेडिकल जांच कई दिनों बाद की गई, सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि बाद में अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 पुलिस वालों को 3 साल की सजा भी मिली थी। करीब 1 साल बाद गुजरात पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी कि भैया बात खत्म है। इसके बाद बिल्किस बानो मदद के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी पहुंची। एनएचआरसी की मदद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को शुरुआत से पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। नए सिरे से मामले की जांच की। सीबीआई ने बिल्किस बानो के मारे गए परिवार के सदस्यों के शव भी कब्र से निकलवाए और उसके बाद सीबीआई ने बताया कि मृतकों की पहचान छिपाने के लिए शवों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। पुलिस की लापरवाही सामने आई और पोस्टमार्टम भी ठीक ढंग से नहीं किया जाने का आरोप लगाया गया। 2004 में सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 12 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बिल्किस बानो और उनके परिवार को परेशान किया जाने लगा। सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी उस समय। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इस कारण 2 साल के भीतर उन्हें करीब 20 बार अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ा। इसके बाद बिल्किस बानो ने केस को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने की बात कही। 2004 में मुंबई स्पेशल सीबीआई कोर्ट में यह मामला आ गया। आखिरकार 21 जनवरी 2008 को मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने गर्भवती महिला से रेप और हत्या के आरोप में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। हालांकि 7 लोगों को सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया। इसमें 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर आरोपियों को बचाने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। वहीं एक दोषी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। दरअसल साल 2022 में 15 साल से अधिक की सजा काट चुके इन आरोपियों ने गुजरात हाईकोर्ट में रेमिशन के लिए याचिका दायर की। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में रेमिशन का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है, क्योंकि केस वही चल रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में विचार करने का आदेश दिया। गुजरात सरकार ने एक समिति का गठन किया। सुजल मायात्रा की अध्यक्षता में समिति ने सभी दोषियों को रिहा करने का फैसला कर दिया। जिसके बाद 15 अगस्त 2022 को सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार के एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है। कानून के अनुसार उम्र कैद का मतलब जेल में कम से कम 14 साल रहना होता है। इसके बाद दोषी रिहा होने की मांग कर सकता है। उस पर विचार करना सरकार का काम होता है। इस सब के बावजूद बिल्किस ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर अपराध की जघन्यता को देखते हुए रिहाई को गलत करार दिया और गुजरात हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ उसे खारिज करते हुए एक बार फिर से आरोपियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। इस निर्णय के बाद आज पूरे देश की महिलाओं के लिए ये गर्व की बात है कि ये बड़ा निर्णय लिया जाता है, मगर शर्म की बात यह है कि इतना समय किसी निर्णय में क्यों। और सबसे पहली बात, जब वो आरोपी निकले थे और उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, तो ये सब देखने को क्यों मिलता है हमें? इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिलती है जब हमें पता है कि एक आरोपी जिसका कोई स्तर नहीं है, जिसने गिरने की हदें पार कर दी, जिसके लिए शायद उस अपराध के लिए फांसी भी सजा कम पड़ जाती,
ऐसे में उन्हें रिहा कर देना ये कहां तक सही था गुजरात कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शिफ्ट।